नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। वो है आयुष्मान हेल्थ कार्ड। आज के टाइम में सरकारी स्वास्थ्य लाभों का फायदा उठाना बेहद जरूरी है और ऑफिशियल पीएमजेएवाई पोर्टल से इस कार्ड को डिजिटली स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करना है, आज हम यही देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पूरे 5 लाख रुपए, जी हाँ, हर साल। यही है इस कार्ड की असली पावर। जरा सोचिए, एक परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त मेडिकल कवरेज। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में अचानक अस्पताल जाने की नौबत आने पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप है। इसीलिए इसे डाउनलोड करना इतना ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत ही सिंपल और क्लियर है। 1. आयुष्मान कार्ड के मुख्य फायदे। 2. ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन। 3. अपनी डिटेल्स को खोजना। और 4. ऑथेंटिकेशन और कार्ड को डाउनलोड करना। सेक्शन 1, आयुष्मान कार्ड के की बेनिफिट्स यानी मुख्य फायदे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला अपडेट सच में एक गेम चेंजर है। 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स अब इस योजना में शामिल हैं। मतलब अगर परिवार में किसी बुजुर्ग की उम्र 70 से ज्यादा है तो भले ही उनका नाम पुरानी लाभार्थी सूची में ना हो, उनका हेल्थ कार्ड अब बनाया जा सकता है। हमारे बुजुर्गों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है ना? सेक्शन 2, ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करना। तो शुरुआत कहाँ से करें? बहुत ही सिंपल है। बस अपने वेब ब्राउज़र के सर्च बार में जाइए और टाइप कीजिए PMJAY। बस इतना ही। यही वो सटीक कीवर्ड है जो सीधा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन या गलत लिंक पर जाने का कोई चांस ही नहीं। पोर्टल में सही तरीके से एंट्री के लिए बस ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी सेलेक्ट करना। दूसरा, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे डालना। तीसरा, कोई भी फिलहाल चालू मोबाइल नंबर दर्ज करना। और चौथा स्टेप है उसी नंबर पर आए OTP से उसे वेरीफाई करना। और बस हम सिस्टम के अंदर आ गए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपनी जानकारी कैसे खोजें। सरकार के इतने बड़े डेटाबेस में से अपना रिकॉर्ड ढूंढना सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन इसे बहुत लॉजिकल बना दिया गया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से बस ये चीज़ें चुननी है। सबसे पहले स्कीम में PMJAY, फिर अपना राज्य, उसके बाद सब स्कीम। ध्यान रहे, सब स्कीम में कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आंगनवाड़ी, आशा वर्कर या श्रमिक कार्ड। और फाइनली अपना जिला सिलेक्ट करना है। ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद स्पेसिफिक रिकॉर्ड खोजने के 3 रास्ते मिलते हैं: फैमिली आईडी, आधार नंबर या फिर PMJAY आईडी। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो आधार नंबर का इस्तेमाल करना सबसे फास्ट, प्रभावी और एकदम कॉमन तरीका है। अब सर्च करने के बाद स्क्रीन पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर नाम के आगे अप्रूव्ड या वेरीफाइड लिखा है तो ग्रेट, इसका मतलब है कि कार्ड डाउनलोड के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अगर वहां नॉट जनरेटेड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कार्ड डाउनलोड करने से पहले उस सदस्य की KYC पूरी करनी होगी। सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अब सबसे क्रूशियल पार्ट, सेक्शन 4, ऑथेंटिकेशन एंड कार्ड डाउनलोड। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करने के बाद पहचान साबित करने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है आधार OTP, जिसके लिए आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि मोबाइल लिंक नहीं है, तो कोई बात नहीं, बायोमेट्रिक्स का एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, जहां फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने की कोई झंझट नहीं। अगर फिंगरप्रिंट वाला रास्ता चुना जाता है तो थोड़ा सा हार्डवेयर सेटअप समझना होगा। सबसे पहले मॉर्फो जैसी फिंगरप्रिंट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। इसके लिए जरूरी ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉल होने चाहिए। फिर डिवाइस में ग्रीन लाइट जलने का वेट करना है और लाइट जलते ही फिंगरप्रिंट स्कैन करना है। स्कैन सक्सेसफुल होते ही ऑथेंटिकेशन का एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी एक आखिरी सिक्योरिटी चेक बाकी है। चाहे बायोमेट्रिक स्कैनर यूज किया हो या आधार ऑथेंटिकेशन, एक फाइनल OTP डालना ही होगा। ये OTP उसी नंबर पर आएगा जिससे हमने शुरुआत में पोर्टल पर लॉगिन किया था। ये वो स्टेप है जो इस पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। और पता है, इस पूरे सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है? 1 लॉगिन, होल फैमिली डाउनलोड। परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए बार बार लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही सेशन से उन सभी रिश्तेदारों के कार्ड्स एक साथ डाउनलोड किए जा सकते हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड है। सच में ये काफी सारा टाइम बचाता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोड जरा ध्यान से देखिए।
पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से ही कवर होती हैं। इसका असल मतलब क्या है? मतलब अगर कोई बीमारी 2 साल पहले से भी है, तो आज कार्ड डाउनलोड करते ही उस पुरानी बीमारी का इलाज तुरंत मुफ्त में शुरू हो सकता है। ये फीचर लिटरली एक लाइफ सेवर है। तो इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के बाद एक सवाल उठता है, क्या परिवार की हेल्थ फ्यूचर के लिए पूरी तरह सिक्योर हो चुकी है, या फिर आज ही पोर्टल पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो करने का टाइम आ गया है? सही जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना